दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के सर्वर हैकिंग मामले को लेकर मंगलवार को गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बता दें कि इस बैठक में मामले की जांच की दिशा और अन्य पहलुओं पर मंथन किया गया। गौरतलब है कि 23 नवंबर को एम्स सर्वर हैक हुआ था और पिछले एक हफ्ते से बंद पड़ा हुआ है। एम्स सर्वर हैकिंग मामले में गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली उच्च स्तरीय बैठक में इस बात पर मंथन हुआ कि जांच किस दिशा में और कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बैठक में आईबी के अधिकारी, एम्स एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े अधिकारी, एनआईसी के अधिकारी, एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी सहित दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सभी संबंधित एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों ने गृह मंत्रालय को बताया कि सर्वर को सुचारू रूप से चालू करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा एनआईए और अन्य एजेंसियों के एक्सपर्ट ने भी हैकिंग की जांच की है, जिसकी जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले की जांच गृह मंत्रालय द्वारा एनआईए को सौंपी जा सकती है। गौरतलब है कि एम्स दिल्ली के सर्वर हैकिंग का पता 23 नवंबर की सुबह चला था। आशंका जताई जा रही है कि इस सेंधमारी के कारण लगभग 3 से 4 करोड़ मरीजों का डेटा प्रभावित हो सकता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने यात्रियों से भरी बस को टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा जरवल थाना क्षेत्र में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को हुआ। हादसे का कारण धुंध बताई जा रही है। ऐसा अभी 2:30 बजे के बाद लखनऊ से निकला गाड़ी, तो आगे आया। आगे आने के बाद ये कौन सी जगह वो तो मालूम नहीं। वहाँ पे ब्रिज क्रॉस करते समय ब्रिज क्रॉस किया, उसके बाद मुझे मालूम नहीं किसने मारा। एक साइड से मारा, जो हम लोग बैठे थे उस साइड में मारा था। थे हम लोग रुपेटा जा रहे थे, जयपुर से आ रहे थे कल। वहीं हादसे की सूचना पर पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। जिले के डीएम और एसपी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और हादसे के बारे में जानकारी दी। ये आज बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें एक रोडवेज की बस थी, ये लखनऊ की तरफ से आ रही थी। जैसा कि यहाँ जो घायल लोग हैं उन्होंने बताया कि जयपुर से आ रही थी और एक ट्रक बहराइच की ओर से आ रहा था। तो ये दुर्घटना हुई है जरवल थाना क्षेत्र में। 6 लोगों की मृत्यु हुई है, बाकी शेष लगभग 15 लोग घायल हैं, जिसमें से 4 सीरियस हैं। प्राथमिकता के आधार पर पुलिस बल सवेरे से ही तैनात है। जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस के लोगों ने रेस्क्यू किया है और जो घायल हैं गंभीर रूप से, उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बस लखनऊ से बहराइच आ रही थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में ईडी का लगातार एक्शन जारी है। ईडी ने इस मामले में एक और गिरफ्तारी की है। ईडी ने बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अमित वो शख्स है जिसने पूरी पॉलिसी बनाकर मंत्रियों से सांठगांठ कर पैसे लाने का काम किया। कहा जाता है कि दिल्ली की सरकार ने कानून को ताक पर रखकर अमित अरोड़ा को एनओसी दी थी। इस गिरफ्तारी के बाद से अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी शिकंजा कस सकता है। दरअसल दिल्ली आबकारी पॉलिसी घोटाला मामले में ईडी की ओर से ये 6ठी गिरफ्तारी है। सूत्रों के मुताबिक अरोड़ा को मंगलवार रात पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। अरोड़ा को स्थानीय अदालत में पेश किए जाने की संभावना है, जहाँ जांच एजेंसी उनकी हिरासत के लिए अनुरोध करेगी। बताया जा रहा है कि अमित अरोड़ा ही वो शराब कारोबारी है जो बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन में भी दिखाई दिया था। हाल ही में ईडी ने अमित अरोड़ा के ठिकानों पर भी रेड की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में भाग लिया। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। इतना ही नहीं, बैठक में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि दोनों सम्मानित नेता हैं, दोनों ही कांग्रेस की संपत्ति हैं। दोनों सम्मानित नेता है, एसेट है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आदमी, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कह देता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी, उनकी नेचर हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है
तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर भी हमारी चुनौती है अगला चुनाव 2023 का। तस्वीरों में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट और गहलोत दिख रहे हैं। हाल ही में गहलोत और पायलट के बीच मतभेद तब और बढ़ गए थे जब कांग्रेस के दिग्गज नेता ने एक मीडिया आउटलेट के साथ एक इंटरव्यू के दौरान अपने पूर्व डिप्टी को गद्दार कहा था। सूत्रों के मुताबिक वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं को एक बंद कमरे में मिलवाया और फिर गहलोत और पायलट दोनों को मीडिया के सामने हाथ उठाकर कहा, ये राजस्थान कांग्रेस है, हम पूरी तरह से एकजुट हैं। भाजपा के पास जवाब देने को कुछ नहीं है, इसलिए राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है और हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ेगा। स्वतः ही अपनी इच्छा से लोग आएंगे और लाखों की तादाद में राहुल जी के साथ लोग जुड़ेंगे। हम सब ने चर्चा करी है और मैं पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ, हम सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इस यात्रा में हम सब मिलकर राहुल जी को, पार्टी को, सबको आगे लेकर रखेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी 8-9 राज्यों में यात्रा जा रही है, राजस्थान की जो यात्रा होने वाली है वो सबसे उम्दा और नंबर 1 पर राजस्थान की जनता कार्यकर्ता राहुल जी से जुड़ेंगे, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास है। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया के एक सवाल पर कहा कि दोनों नेता पार्टी के असेट हैं। No, yesterday that has been cleared by Rahul Gandhi, our leader, very clearly. Ashok Gehlot, Sachin Pilot, दोनों पार्टी का असत है। दोनों पार्टी के असत है। राहुल गांधी का क्लियर कट वर्ड हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी से नाराजगी के कारण पिछले 2 महीने से आरजेडी कार्यालय नहीं आ रहे थे, लेकिन मंगलवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खुद अपनी गाड़ी में जगदानंद सिंह को बिठाकर पार्टी कार्यालय पहुंचे। बता दें कि जगदानंद सिंह 2 अक्टूबर को पिछली बार रजत कार्यालय आए थे, उसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यालय आना बंद कर दिया था। पार्टी से नाराजगी के कारण जगदानंद सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भी दिल्ली नहीं गए थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपनी किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर जाने से पहले जगदानंद सिंह को दिल्ली बुलाकर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालने की बात कही थी। ऐसे में जब आज जगदानंद सिंह कार्यालय पहुंचे तो अपने ही मिजाज में दिखे। कार्यालय में जुटी भीड़ को हटाते हुए लोगों को अनुशासन में रहने की हिदायत दी और पार्टी का काम करना शुरू किया। वहीं 2 महीने बाद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को पार्टी कार्यालय लेकर पहुंचे तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जगदा बाबू को अभी तक आप लोगों ने पहचाना ही नहीं। जगदा बाबू की कोई नाराजगी नहीं है। आप लोग जगदा बाबू जी को पहचानते ही नहीं थे, अभी भी आप लोग नहीं जानते। आप लोग जो सोच रहे थे वैसी कोई बात थी ही नहीं। खैर, इस पे अलग बहस करने का कोई मतलब नहीं है। जिस चीज का कोई मतलब ही नहीं है उस पे क्या बहस किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जगदा बाबू के साथ कुर्नी में होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। दरअसल कुछ समय पहले ही जगदानंद सिंह के बेटे कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को लगातार बयानबाजी के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जगदानंद सिंह ने इस्तीफे पर कुर्बानी देने की बात कही थी। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी की छोटी बहन व वाईएसआर तेलंगाना पार्टी यानी वाईएसआरटीपी की प्रमुख बहन वाईएस शर्मिला को मंगलवार को चले सियासी ड्रामे के बाद देर शाम जमानत मिल गई। उन्हें पंजागुट्टा पुलिस ने एसयूवी में सवार शर्मिला को कार समेत हिरासत में ले लिया था। बताया जा रहा है कि उन पर आरोप है कि पुलिस ने जबरन कार का दरवाजा तोड़ा और उन्हें वाहन से बाहर निकाला। थाना ले जाते समय उनके कुछ समर्थक भी साथ थे। दरअसल नामपल्ली में 14 अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने वाईएसआरटीपी प्रमुख शर्मिला को निजी मुचकले पर सशर्त जमानत दी। जिस समय पुलिस ने शर्मिला रेड्डी को हिरासत में लिया था वह एक एसयूवी के अंदर बैठी हुई थी। पुलिस उनकी कार को क्रेन से खींचकर थाना ले गई। मंगलवार शाम को उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। रेड्डी उस दौरान अपनी कार में सवार होकर मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के आवास का घेराव करने के लिए प्रगति भवन आ रही थी। उन्हें सोमाजीगुड़ा से हिरासत में लिया गया और हैदराबाद के एसआर नगर पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। वह तेलंगाना के सीएम केसीआर के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कार के अंदर बैठी हुई थी। शर्मिला के पति अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस ने जबरन कार का दरवाजा तोड़ा और उन्हें बाहर निकाला। शर्मिला की मां वाईएस विजयम्मा ने उनकी बेटी से मिलने नहीं दिए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि वाईएस शर्मिला को हैदराबाद पुलिस ने उनकी कार समेत क्रेन से उठा लिया। वह ड्राइविंग सीट पर ही बैठी रही। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.